ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है रिक्शिया। रिक्शिया के अंदर हम बात करेंगे आज स्त्रीदानी के परिवर्धन का तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ी के विकास का। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। आर्किगोनियम स्त्रीदानी यह रिक्शिया का मादा जन्नांग है, जो थैलस की ऊपरी सतह पर अंतःस्थापित अवस्था में पाया जाता है। स्त्रीदानी की ग्रीवा का ऊपरी भाग थैलस की सतह से ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है। स्त्रीदानी की संरचना की बात करें तो हमें निम्नलिखित संरचनाएं स्त्रीदानी में दिखाई देती हैं। एक छोटा कुछ कोशिकीय मोटा व्रंत जो थैलस में अंतःस्थापित होने से दिखाई नहीं देता है। इस व्रंत पर स्त्रीदानी की काय या बॉडी लगी रहती है। स्त्रीदानी फ्लास्कनुमा होती है, जिसका आधारीय फूला हुआ भाग अंडदा वेंटर तथा ऊपरी लंबा भाग ग्रीवा कहलाता है। अंडदा एक कोशिकीय मोटे स्तर का बना होता है, जिसमें अंड कोशिका तथा अंडदा नाल कोशिका वेंटर केनाल सेल उपस्थित होती हैं। स्त्रीदानी ग्रीवा 6 उदग्र पंक्तियों की बनी होती हैं, 6 वर्टिकल रोज की बनी होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 से 9 कोशिकाएं होती हैं। ईच रो कंटेन 6 to 9 सेल्स। ग्रीवा में 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं उपस्थित होती है। 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स NCC उपस्थित होती है। ग्रीवा नाल का शीर्ष सिरा 4 आवरण कोशिकाओं द्वारा ढका रहता है। 4 कवर सेल्ड पाई जाती है। परिपक्व स्त्रीदानी प्रकोष्ठ आर्किगोनियल चैम्बर में परिबद्ध रहती है, किंतु ग्रीवा का कुछ भाग इस प्रकोष्ठ से बाहर निकला रहता है। तो ये स्त्रीदानी की संरचना के अंदर हमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम स्त्रीदानी का परिवर्धन। जिस प्रकार से पूर्णदानी का परिवर्धन होता है, उसी प्रकार से स्त्रीदानी का परिवर्धन भी थैलस की अपाक सतह डोर्सल सरफेस पर अग्रस्त कोशिका एपिकल सेल से 2 से 3 कोशिका पीछे की तरफ एक सतही कोशिका सुपरफिशियल सेल से परिवर्धन होता है। यह कोशिका अन्य समीपस्थ कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, उभरी हुई तथा गाढ़े जीव द्रव्य युक्त होती है। इससे स्त्रीदानी निम्न प्रकार से बनती है, जिसे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। ये सुपरफिशियल सेल, जिसको हम आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं, स्त्रीदानी प्रारंभिका कहते हैं, ये थैलस की डोर्सल सरफेस अपाक सतह पर उपस्थित होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप देखें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नीचे वाली आधार कोशिका लोअर बेसल सेल, ऊपर वाली बाह्य कोशिका आउटर सेल और अपर सेल। जो नीचे वाली आधार कोशिका है, यह विभाजित होकर स्त्रीदानी का थैलस में धसा हुआ भाग बनाती हैं। ऊपर वाली जो बाह्य कोशिका जो है आउटर सेल, जिसको हम कह रहे हैं, यह स्त्रीदानी मातृ कोशिका आर्किगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। इस आर्किगोनियल मदर सेल के अंदर 3 वर्टिकल एक्सेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं, जिसके द्वारा आप देखें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं।
जैसे अगर हम बात करें कि एक कोशिका है इस तरह से, तो इसके अंदर आप देखें 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो इससे आपके 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 और बीच वाली 4 कोशिकाएं। तो 3 कोशिकाएं बाहर की तरफ बनती हैं जिसको हम पेरिफेरल सेल्स कहते हैं, और एक सेंटर के अंदर आपकी प्राइमरी एक्सियल सेल बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 वर्टिकल एक्सेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिविजन्स इस आर्किगोनियल मदर सेल स्त्रीदानी मातृकोशिका में होते हैं। और इससे आप देखें कि 1, 2 और 3 ये डिवीज़न हो गए, और इसके द्वारा 3 पेरिफेरी परिधीय कोशिकाएं बनती कोशिकाएं और एक केंद्रीय प्राइमरी एक्सियल सेल, एक केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका बनती हैं। तो आप ये देखें कि जो 3 परिधीय बंदी कोशिकाएं या 3 पेरिफेरल स्टेराइल सेल बनी हैं, प्रत्येक में एक अरीय उदग्र विभाजन होता है, जिससे आप देखें कि 3 जो परिधीय कोशिकाएं थी उससे अब हमारे पास 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं बन जाती हैं, 6 प्राइमरी जैकेट सेल्स। इन 6 प्राइमरी जैकेट सेल्स के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 6 कोशिकाएं ऊपर और 6 कोशिकाएं नीचे, इस प्रकार से 2 टीयर्स या 2 सोपान बन जाते हैं 6 कोशिकाओं के, 2 टीयर्स ऑफ 6 सेल्स ईच। निचला जो सोपान होता है 6 कोशिकाओं का, जिसको हम वेंटर इनिशियल्स कहते हैं या अंडदा प्रारंभिकाएँ कहते हैं, ये विभाजित होकर आगे एक कोशिकीय मोटा वेंटर जैकेट बनाती हैं। यह 10 या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, लेकिन इसमें कोशिकाएं 10 या उससे अधिक होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर का जो सोपान था, जिसे हम नेक इनिशियल्स कहते हैं, 6 कोशिकाओं का जो ऊपरी टीयर था, अपर टीयर था, जिसको हम ऊपरी सोपान या ग्रीवा प्रारंभिकाएं कहते हैं, नेक इनिशियल्स कहते हैं, ये ग्रीवा के चारों ओर बंदी जैकेट बनाती हैं। तो इन 6 नेक इनिशियल्स के अंदर आगे अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे आप ये देखें 6 से 9 कोशिकाएं ऊंची 6 उदग्र पंक्तियां बनती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 6 या अधिक कोशिकीय ऊंचा या लंबा होता है नेक। इसी में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका या प्राइमरी एक्सियल सेल थी, उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और ऊपर वाली जो कोशिका है वो प्राथमिक आवरण कोशिका या प्राइमरी कवर सेल का निर्माण करती हैं, जिसमें आगे चलकर समकोण पर 2 उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे 4 आवरण कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कवर सेल्स। नीचे वाली जो केंद्रीय कोशिका हैं, अक्षीय कोशिका के अंदर विभाजन से प्राइमरी कवर सेल्स और नीचे वाली सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। तो नीचे वाली जो केंद्रीय कोशिका हैं उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और इस अनुप्रस्थ विभाजन एक सिंगल ट्रांसफर डिवीजन होता है। इस अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपर वाली प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका, प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, और नीचे वाली आपकी अंडदा कोशिका या वेंट्रल सेल का निर्माण होता है। ऊपर वाली जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स हैं, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 4 से 6 ग्रीवानाल कोशिकाएं या नेक कैनाल सेल का निर्माण होता है। और जो वेंट्रल सेल हैं या अंडदा कोशिका हैं, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपर वाली अंडदा नाल कोशिका VCC वेंट्रल कैनाल सेल्स और नीचे वाली अंड कोशिका या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्त्रीदानी का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इसी को हम डायग्रामेटिक रूप से देखना चाहें तो हम डायग्राम में देखें कि सबसे पहले इसके अंदर
ये आपकी आर्किगोनियल इनिशियल सेल है, जो सुपरफिशियल सेल है, सतही कोशिका है जो थैलस के पृष्ठ सतह पर उपस्थित है। समीपस्थ कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है, उभरी हुई होती हैं, जीव द्रव्य इसका डेंस होता है। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और उससे आप आउटर सेल देखते हैं, एक बाह्य कोशिका और एक बेसल सेल, आधारी कोशिका। बेसल सेल आगे चल के स्त्रीदानी के आधारी भाग जो कि थैलस में धंसा हुआ रहता है उसका निर्माण करती है। ऊपरी जो आउटर सेल हैं जिसके अंदर हमने बात की कि 3 वर्टिकल एक्सेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं, 3 उदग्र उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन होते हैं, जिससे आपकी 3 परिधीय और 1 केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका बनती हैं। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम जिसमें आपको 1, 2 एंड 3 ये आपकी प्राइमरी या पेरिफेरल सेल्स हैं और सेंटर के अंदर आपकी प्राइमरी एक्सियल सेल्स हैं। तो आप ये देखें कि जो सेंट्रल की प्राइमरी एक्सियल सेल्स है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यहाँ पर देखें एक, जिससे नीचे की सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका और ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल्स बनी हैं। प्राइमरी कवर सेल्स में समकोण विभाजन से 4 प्राइमरी सेल्स का निर्माण होता है और सेंट्रल सेल्स में फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे की तरफ आपकी वेंट्रल इनिशियल या वेंट्रल सेल का निर्माण होता है, अंडदा कोशिका का निर्माण होता है। फिर यह देखिए परिधीय कोशिका के अंदर अनुदिद्य विभाजन के द्वारा आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैकेट इनिशियल सेल्स का निर्माण हो रहा है और जो प्राइमरी एक्सियल सेल दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इसमें डायग्राम जे के अंदर आप देखें, ऊपर की तरफ कवर सेल्स हैं, आवरण कोशिकाएं हैं और आप ये देखें जो सेंट्रल सेल थी उसके द्वारा नेक कैनाल सेल्स एनसीसी और नीचे की तरफ प्राइमरी वेंट्रल सेल का निर्माण दिखाई दे रहा है आपको और बाहर की तरफ आपको नेक सेल्स और नीचे की तरफ आपको वेंट्रल सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिख रही है सबसे ऊपर की तरफ कवर सेल्स, ये कवर सेल्स दिख रही है आपको और फिर आपको 1, 2, 3, 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स हैं। फिर आपको नेक सेल्स दिखाई दे रही है जैकेट के रूप में, अंदर की तरफ VCC और एग सेल्स और बाहर की तरफ आपको वेंट्रल सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक परिपक्व स्त्रीदानी का डायग्राम देख सकते हैं आप। इसके अंदर नीचे की तरफ वेंटर है, ऊपर की तरफ नेक है और अंदर आप देख सकते हैं एग सेल्स, VCC और आपको 4 to 6 आपकी NCC नेक कैनाल सेल्स दिखाई देती हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि स्त्रीदानी के समीप की थैलस की कोशिकाएं विभाजित होकर स्त्रीदानी को चारों ओर से परिबद्ध कर लेती हैं। इसे स्त्रीदानी प्रकोष्ठ या आर्किगोनियल चैम्बर कहते हैं। परिपक्व अवस्था में स्त्रीदानी ग्रीवा का थोड़ा सा भाग स्त्रीदानी प्रकोष्ठ से बाहर निकला रहता है। तो ये आप स्त्रीदानी के परिवर्तन के अंदर देख सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं जो स्त्रीदानी की स्थिति है उसके बारे में। ये आप देख सकते हैं थैलस हैं जिसमें हमें फोटोसिंथेटिक रीजन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्टोरेज रीजन दिखाई दे रहा है और बीच में आपको अपनी स्त्रीदानी आर्किगोनिया दिखाई दे रही हैं और जो आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर दिखाई दे रही हैं धंसी हुई। और जो बी डायग्राम है वो एक परिपक्व स्त्रीदानी का डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एग सेल हैं
जो वेंट्रल वाले भाग में है, अंडदाह के भाग में है, नीचे की तरफ स्टॉक है बहुकोशिकीय। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं वीसीसी और नेक कैनाल सेल के रूप में 1 2 3 4 5 6 नेक कैनाल सेल्स, और ये आप देख सकते हैं नेक। और सबसे बाहर की तरफ इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो चैम्बर बन रहा है आर्किगोनियल चैम्बर, स्त्रीदानी प्रकोष्ठ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास स्त्रीदानी के परिवर्धन पर, जिसमें हमने स्त्रीदानी का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और एक परिपक्व स्त्रीदानी की संरचना में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उसके बारे में बात की।